देखो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और काफ़ी दिन बाद ये व्लॉग आ रहा है। काफ़ी बहुत ज़्यादा, हाँ बिस्किट दिए। इनाया नाश्ता करिए। है ना इनाया नाश्ता करिए इस टाइम पे। और दादी भी आई हुई थी, दादी से भी मिलना था। आप लोगों को दादी से भी मिलवाऊंगी। अभी इनाया नाश्ता वाश्ता कर ले, उसके बाद तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैं मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद, पर पूरा दिन गुजर गया। कुछ ज़्यादा ख़ास एक्टिविटी हुई नहीं थी प्रॉपर। तो दादी को देखना, अम्मी को देखना, फिर खाना पकाना, तो कुछ ज़्यादा इतना व्लॉग बना नहीं। तो यहाँ मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ, और इतनी सारी बातें मैं यहाँ कर ही रही हूँ। तैयारी करें, इन लोगों को दुनिया से किसी चीज़ की और कोई परवाह ही नहीं है। इनाया तो सो के नहीं दे रही है हम लोगों के यहाँ पे। उमैर सो गया था और अभी उठा है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें, कुछ कंबल वंबल सब सर्दी में बाहर ले जा रही थी और बातें भी कर रही थी, पर मैंने सोचा अभी वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो अभी घर पे तो वैसे सब सो रहे हैं और इनाया भी सो रही है, बिकॉज़ इस टाइम पे 6 बज रहे हैं, 6:30 हो रहे थे। और मैंने सोचा बातें कर लूँ। रात का हमारी बारबेक्यू का प्लान था, और रात में ये लोग जो है वो तकरीबन तकरीबन 1:30 बजे जो है वो आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं कोयले पे। यहाँ मैंने सारा सामान रेडी करके पहले से रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये फ़िश थी, ये चिकन की बोटी थी, टिक्का बोटी। और सेकंड ये था हमारे पास, सारी चिकन थी बट अलग अलग फ्लेवर्स में थे। और कुछ स्मोकी चिकन बनाई थी मैंने, और कुछ अलग अलग फ्लेवर के थे, बहुत मज़े के बने थे। और हम 3 ही लोग जाग रहे थे रात तक के। तकरीबन 3-4 बजे तक हम लोगों ने काम किया था, खाया पिया, फिर सोए थे। और तब तक हम लोग ही बना रहे थे। और यहाँ पे मैं सामान लेने के लिए कमरे में आ गई थी। मसला ये क्या है ना, मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही थी, बिकॉज़ मैं ना, मेरा मूड ना, मेरा माइंडसेट ऐसा चल रहा था कि मैं, मतलब ख़ुद जब मैं नेगेटिव वाइफ मतलब मेरे अंदर ऑब्ज़र्व हो जाती हैं, और मैं फिर चाहती हूँ कि वो चीज़ें मैं आगे तक कन्वर्ट ना करूँ, तो मैं फिर ना ज़्यादातर चीज़ों से ना दूर दूर रहना शुरू कर देती हूँ। और पता नहीं, कुछ मूड, कुछ वक्त या कुछ माहौल ऐसा चल रहा होता है, या फिर मौसम ऐसा है कि छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही थी और डीमोटिवेट कर रही थी, बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग डाल रही हूँ। पहला मेरा चैनल कोई और सा था, अब कोई और सा है। और यहाँ पे ये बोटियाँ तो फ़िलहाल लग रही थी, अब तो साथ साथ देखते जाओ, मुंह में पानी आता रहेगा आपके। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं ना आपकी लाइफ में, जिसे आप मैनेज नहीं कर पा रहे होते हो, तो फिर आप ना किसी को एंटरटेन कर पाते हो, और ना ही ख़ुद अपना कोई काम प्रॉपर कर पाते हो। तो मेरा ना ही कोई व्लॉग बनाने का मूड हो रहा था, ना ही कुछ। अम्मी के घर आके तो मैं फिर भी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती हूँ, चीज़ें अपनी प्रॉपर लाइन में ले आती हूँ। बट मैं अपने घर ना चीज़ों को नहीं कर पाती हूँ इतना मैनेज, बिकॉज़ वहाँ मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपना माइंड में रखने शुरू कर देती हूँ। और मेरा मेंटल हेल्थ वहाँ पे थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। और साथ में अकेले इनाया को संभालना होता है। सबसे बड़ा मुश्किल ये है यहाँ पे, ये कि अभी मैं अकेली रूम में बैठी हुई हूँ, इनाया अम्मी के पास सो रही है। और वो ईज़िली जो है वो अम्मी पापा के साथ थोड़ा सा ना इन्वॉल्व हो जाती है, बट वहाँ पे मुझे उसको अकेले मैनेज करना पड़ता है, अकेले काम करना पड़ता है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ना सिर्फ़ एक किनाया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ना छोड़ी हुई हैं, बिकॉज़ ये सारे जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं। मैं पहले जॉब करती थी, तो वो थोड़ा घर से चीज़ें वाइंड अप करके फिर जॉब कर कर आके उसको कंटिन्यू करती थी। तो ऐसा होता था कि काफ़ी सारी माइंड फ्रेश हो जाता था बाहर की चीज़ों को देख के। वहाँ पे दोस्त हो जाते थे, तो उनसे बातें करके काफ़ी काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। बट अब घर में बंद बंद, ऊपर से एक बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना थोड़ी सी, और वो भी अकेले ना, तो थोड़ी सी मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने पे और चीज़ों को लेने पर ना, और फिर हर बात पे टोन टोन टोंट मिलता रहे ना, तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब हो चुकी है, और या फिर आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो वहाँ पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मसला ये है ना, ही रही हूँ और चीज़ों को खुद मैनेज करती रही हूँ। इवन मेरे घर में आज भी मेरी चलती है, मैं कुछ बोलूँ तो होता है, मैं कुछ करूँ तो मेरा हर चीज़ के लिए इंतज़ार किया जाता है। बट वहाँ पे पता है मुझे कुछ चीज़ों को पूछा ही नहीं जाता, मतलब मेरी कोई वहाँ पर रहना कुछ लोगों को क्या, मेरी अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को इतना मुझे मतलब इन्वॉल्व करना नहीं होता मुझे किसी चीज़ में। आई नो उनकी अपनी फैमिली में लोग हैं जिनको वो इन्वॉल्व करती हैं, मुझे नहीं करते होंगे लोग, और मैं इस चीज़ को माइंड ना करूं, बट मुझे कहा जाता है ये घर है, यही घर है, यही घर है तुम्हारा, तो मुझे उसी चीज़ में नहीं पूछा जा रहा होता, मेरे सामने मुझे ही अकेला छोड़ के जाया जा रहा होता है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती हैं, और अभी बहुत ज़्यादा बुरे बुरे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं। और अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं जिसे मैं ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इन चीज़ों में अपना माइंड लगा लूँ, व्लॉग में और सारी चीज़ों में, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बट नहीं हो पाती हैं। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी चीज़ों को मैं नहीं मैनेज कर पा रही, तो इसलिए व्लॉग भी मैं ज़्यादा नहीं कर कंटिन्यू कर पा रही थी। कोशिश करती हूँ कर लूँ कर लूँ कर लूँ, बट नहीं हो पाता सारी चीज़ों को। किसी को खुश करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ती चली जाती हूँ, और वो यही होता है इनमें। बोला जा रहा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें बोली जा रही होती हैं, तुम कुछ नहीं करती, तुम कुछ नहीं करती, तुम कुछ नहीं करती। एक छोटी सी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक औरत ने संभाली होती है, तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ों को फेस किया होगा। सही है, फिर उसके बाद वो अपनी उस फैमिली से अलग हो गई, बट मैं सारी चीज़ों को लेके उसी फैमिली में रह रही हूँ, अपनी अपनी मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पे कदर नहीं है, कोई मेरी ना मुझसे पूछा जाता है, ना किया जाता है, ना मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ, ना मैं किसी के लेने में, ना किसी के देने में। उसके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सारी चीज़ें फ़ील कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सा ये व्लॉग बना के ना मैं आप लोगों से ये बातें डिस्कस कर लूँ, और मैं कोशिश करूँ कि मैं अपना आगे जो भी व्लॉग है वो कंटिन्यू कर पाऊँ, और अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाऊँ। तो आई होप मैं इनमें कुछ एडिटिंग ना करूँ, बट मुझे लगता है कि अपनी फैमिली को संभालने के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को एडिट करना पड़ेगा। तो जो पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर सकती थी वो मैंने डिस्कस की, बाकी सारी आप चीज़ें भी समझते हो, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और काफ़ी कोशिश करती हूँ अपने माइंड को रिलैक्स रखूँ और चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊँ, बट नहीं हो पा रहा था। तो मैं इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी, मैं हर बार कहती हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इस न्यू ईयर मेरे लिए हर चीज़ बहुत अच्छी हो, और मेरा माइंड भी फ्रेश रहे, और हर काम मैं प्रॉपरली कर पाऊँ। और अल्लाह ताला बस मेरे लिए ये न्यू ईयर काफ़ी लोगों के माइंड को चेंज करके अच्छा कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कह सकते हैं। तो बस हमने ये थोड़ा सा बारबेक्यू किया था और आपसे थोड़ी बातें कर ली। लाइक शेयर कमेंट्स में बोलना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।